रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूसरी तिमाही के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। कंसोलिडेट मुनाफा 13,656 करोड़ निकल के आया है और कंसोलिडेट आय यानी कुल आय जो सभी बिजनेसेस की मिला के है वो 2,19,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ आई है। तो ये दो नतीजे निकल के आ रहे हैं अब तक। कंसोलिडेटेड एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये 37,997 करोड़ से घटकर 31,224 करोड़ आई है। यानी जो एबिटा लेवल पे है उसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, थोड़ी सी कमजोरी आई। उसकी बड़ी एक वजह ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी और विंडफॉल टैक्स लगे थे उसका भी एक असर देखने को मिला हुआ है। मार्जिन 17.3 से घट के 13.6 है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्साइज और विंडफॉल की वजह से साथ ही पेट्रोकेमिकल की ग्लोबली जो डिमांड और प्राइसिंग है उसका असर देखने को मिला, इसीलिए आपको ये नंबर्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। यानी मुनाफा जो कंसोलिडेटेड लेवल पे है वो 17,955 से घट के 13,000 करोड़ के आसपास आया, लेकिन आमदनी 2,30,000 करोड़ बढ़ी है। ये एक बड़ा इसमें बिजनेस जो रिटेल का है वहाँ के नंबर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही शानदार दिखेंगे, क्योंकि रिटेल बिजनेस में जो डोमेस्टिक फ्रंट पे थे सब कुछ ओपन अप हुआ था, इसलिए वहाँ से एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। नंबर इसीलिए ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो इनकम है, कुल आय है कंसोलिडेट बेसिस पे यानी सभी कारोबार की वो बढ़ के आई है। O2C यानी ऑयल टू केमिकल का कारोबार अगर आप देखें तो उसकी जो कुल आय है वो 1,60,000 करोड़ है। यानी कंसोलिडेटेड आय O2C बिजनेस की 1,60,000 करोड़ निकल के आ रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मेन बिजनेस है अभी वहाँ से निकल गया। मुनाफा जो है 17,955 से घटकर 13,656 करोड़ के आसपास आया है। ये मुनाफा थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया और मार्जिन में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। चलिए जो नंबर हमारे सामने इस वक्त तक आए हैं उस पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ जो तीन खास मेहमान जुड़े हुए मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। अमरीश बालिगा जी हमारे साथ हैं, साथ ही शरद अवस्थी और पार्थिव शाह हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश सर, जो हेडलाइन नंबर अभी तक हमारे सामने है उसमें प्रॉफिट में थोड़ी सी नरमी और मार्जिन थोड़ी सी नरम है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि जो एक्साइज ड्यूटी विंडफॉल गेन के जरिए या जो पेटकेम के इंटरनेशनली मार्जिन में थोड़ी सी दबाव आई है, शायद उसका असर है। कैसे देख रहे हैं आप नंबर? थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है श्योरली, क्योंकि इफ यू लुक एट रेवेन्यू स्लाइटली हायर देन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। करीब 2.2 लाख करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2.3 आया है। वेरेज जो पैट था एक्सपेक्टेड था करीब 15,500 के आसपास। आई मीन दैट हैज कम मच लोअर, 13,665। और जो एबिटा मार्जिन्स है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड था कि इट विल बी क्लोजर ओवर 14.75-15%, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का मार्जिन था करीब 17.3, वहाँ से घट के एक्सपेक्टेड था कि 15 के आसपास आएगा। इट हैज स्टिल फॉलन फर्दर, 13.6 है। तो आई मीन आई वुड से इट इज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अमरीश, इसमें चूंकि बड़े ऑब्वियस रीज़न थे, मार्केट ने शायद उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि हमें मालूम था कि ड्यूटी में थोड़ा रिजिक किया गया है और इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं पेटकेम के, डिमांड पे भी थोड़ी सी नरमी थी। तो हो सकता है कि बाजार ने डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर का एस्टिमेट लगाया होगा, लेकिन उस हिसाब से देखें तो उसकी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इट वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड कि लाइक रिजल्ट्स विल बी वीकर देन Q2, पर इतने वीक रहेंगे ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। आई मीन इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग स्लाइटली बेटर देन जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि सबको पता है कि फ्रॉम 1 जुलाई विंडफॉल टैक्स आया था, उसका इफेक्ट आने वाला है, एक्साइज ड्यूटी का इफेक्ट आने वाला है। दिस वाज ऑल नोन। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर द मैनेजमेंट कमेंट्री, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे जाके क्या होने वाला है। जियो के नंबर चूंकि आ चुके थे, पहले ही उन्होंने दिए थे, तो वो भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दें कि रिलायंस जियो जो है उसने करीब 4.5% की ग्रोथ के साथ 4,518 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था क्वार्टर क्वार्टर, और रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ हुई है और ये 22,521 करोड़ निकल के आया है। एबिटा लेवल पर अगर आप देखेंगे तो करीब 5% की ग्रोथ है और 11,500 करोड़ के नंबर्स निकल के आए हैं, और मार्जिन में 51%, यानी जो पिछली बार था क्वार्टर में उससे बढ़ के 51% के आसपास जियो के मार्जिन निकल के आए। जियो के नंबर कैसे लगे आपको पार्थिव?
शुक्रिया। आई थिंक ये जो क्वार्टर था उसमें डेफिनेटली जियो और रिटेल ये दो सेगमेंट्स है जहां से वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स और ऐसे रिजल्ट्स की ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स को थोड़ा संभाले। तो जियो के नंबर्स आई थिंक डेफिनेटली दे आर लुकिंग वेरी गुड और मोर इम्पोर्टेंटली दे हैव टच्ड 51% एबिटा मार्जिन। सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो कंटिन्यूसली उन्होंने जो पहले जो चर्न किए थे तो अभी वो लोग हाई क्वालिटी हायर आरपू वाले कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं। तो वो कस्टमर चर्निंग का जो इश्यू था वो काफी सॉल्व हो गया है। तो ये अच्छी बात है बिकॉज आगे जाते इसकी विजिबिलिटी और अच्छी तरह से दिखेगी। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आरपूज में हमेशा पिछले 3 क्वार्टर से हम लोग सतत देख रहे हैं कि अच्छा वृद्धि हो रही है। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन। सो ओवरऑल आई थिंक जियो एज अ बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है और आगे जाते जिस तरह से बाकी कॉम्पिटिटर्स ने दर्शाया कि 200 का आरपू होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडस्ट्री में किस तरह का मूवमेंट रहता है। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली आरपूज आर ऑन एन अपट्रेंड और जियो की भी यही कमेंट्री होनी चाहिए और सब्सक्राइबर बेस भी बहुत अच्छा वो लोग। ओके, तो नंबर एक बार आपके सामने मैं